अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। नूरी सख्त सर्दी होने के बावजूद पसीने में शराबूर तेज तेज कदम उठाए घर की तरफ जा रही थी। आसपास ऐसे नजरें दौड़ा रही थी जैसे किसी का डर हो। सीना धोंकने की तरह चल रहा था। डगमगाते कदमों के साथ जब घर के करीब पहुंची तो एक बार फिर इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद घर में दाखिल हो गई। बाहर का दरवाजा मजबूती से बंद करने के बाद कमरे में जाकर चारपाई पर ढेर हो गई। दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि रास्ते में आने जाने में उसे किसी ने नहीं देखा, वरना मुश्किल हो जाती। नूरी का बाप आज सुबह सवेरे ही किसी काम से शहर चला आया था और माँ दूसरे गांव किसी की तीमारदारी के लिए गई हुई थी, इसलिए घर में कोई मौजूद न था। नूरी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। नूरी का बाप खेतों में काम करता था। घर के कामों में कभी कभी माँ का थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करती थी। वैसे ज्यादातर उसकी माँ ही सारे काम करती थी। सकीना का बाप जागीरदार की हवेली में मुलाजिम था। सकीना और नूरी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी ना थी। सकीना के माँ बाप को इस पे कोई एतराज ना था, क्योंकि नूरी एक शरीफ और अच्छे घर की लड़की थी। रोजाना पानी भरने से पहले खेतों में बैठकर वो बातें करती, उसके बाद कुएं से घड़े भरकर ले जाती। सकीना की मंगनी बचपन में ही उसके फूफीजाद रफ़ीक अहमद से हो गई थी। रफ़ीक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, शहर में मामूली मुलाजिम था। सकीना और रफ़ीक एक दूसरे को पसंद करते थे और ये बात सिर्फ नूरी ही जानती थी। सकीना नूरी को अपने दिल की हर बात बताती। आज सकीना की माँ को जागीरदार की बीवी ने किसी काम से बुलवाया तो वो हवेली चली गई। सकीना घर में अकेली थी कि नूरी पानी का घड़ा लेने सकीना के घर आई और कहने लगी, सकीना क्या पानी भरने नहीं जाना? नूरी बोली, माँ घर में नहीं है, जागीरदार की बीवी को मिलने हवेली गई है। अम्मा के वापस आने के बाद चलते हैं। तो क्या हुआ, मेरे घर में भी तो कोई नहीं, दरवाज़ा बंद करके चली चल। सकीना ने नूरी की बात सुनकर पानी का घड़ा उठाया और दरवाज़ा बाहर से बंद करके चल पड़ी। हस्बे मामूल दोनों बातें करती हुई जा रही थी। नूरी ने कुछ देर खेतों में बैठना चाहा तो सकीना कहने लगी, नूरी आज मेरे घर में कोई नहीं है, देर हो गई तो अम्मा खफा होगी। नूरी ने कहा, चल ठीक है, तेरी मर्जी। दोनों बातें करती हुई जब कुएं के पास पहुंची तो सकीना पानी भरने खड़ी हो गई। हस्बे मामूल दोनों मजाक और अटखेलियां कर रही थी। नूरी ने मजाकन सकीना को कान से पकड़ा तो सकीना ने एक हाथ में पकड़ी रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से नूरी की चुटिया को पकड़कर खींचा तो नूरी ने दर्द से आह करते हुए खुद को छुड़ाने के लिए दोनों हाथों से सकीना को धक्का दिया। सकीना का पैर लुढ़कड़ाया और वो रस्सी समेत कुएं में जा गिरी। नूरी का दिल पल भर में धड़कना भूल गया। ये सब पल भर में कैसे हो गया? नूरी ने जल्दी से आसपास देखा तो कोई नजर न आया। उसने आगे झुककर कुएं में झांका। उसे गुप्त अंधेरे कुएं में ना ही सकीना दिखाई दी और ना ही उसकी कोई आवाज सुनाई दी। या मेरे खुदा, ये मुझसे क्या हो गया? फिर उसने सोचना शुरू कर दिया और उसके जहन में ख्याल आया तो कमाल होशियारी से सकीना का पानी का घड़ा उठाकर कुएं में फेंक दिया और अपना घड़ा उठाकर तेज तेज अपने घर की तरफ चल पड़ी। काफी देर सोचने के बाद नूरी ने दिल में ये तय कर लिया कि किसी सूरत ये बात जाहिर न होने देगी। वैसे भी आते जाते उसे किसी ने देखा नहीं था और ना ही सकीना के घर में उस वक्त कोई मौजूद था। अगर सकीना के माँ बाप ने पूछा तो मैं फौरन मुकर जाऊंगी कि माँ घर पर नहीं थी, इसलिए आज तो मैं पानी भरने गई ही नहीं। दिल को लाख तसल्लियां देने के बाद नूरी को एक धड़का लगा हुआ था। चारपाई से उठकर नूरी ने आईने में अपना चेहरा देखा तो पल भर में उसे खुद से खौफ आने लगा। उड़ी उड़ी रंगत, बिखरे बाल, बेतरतीब दुपट्टा, खौफ से भरा चेहरा। आईने में देखकर नूरी बाहर सहन में गई और मुंह पे दो चार छींटे पानी के मारे और मुंह दुपट्टे से पोंछती हुई कमरे के अंदर गई। बाल दुरुस्त करके आईने में चेहरा देखा तो सुकून महसूस हुआ और चारपाई पर बैठकर अपना सांस बहाल करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो नूरी चौंक पड़ी, मगर दूसरे ही लम्हे उसे ख्याल आया कि सकीना के बारे में उसके माँ बाप इतनी जल्दी पूछने नहीं आ सकते। दरवाज़ा खोला तो नूरी की माँ थी। नूरी ने माँ से कहा, इतनी जल्दी वापस आ गई अम्मा? ए लो, क्या मैं वहाँ डेरे डालने गई थी? बस बीमार पुरसी की और आ गई। तू पानी भर लाई या नहीं? नूरी ने माँ की बात सुनकर धड़कते हुए दिल के साथ कहा, नहीं अम्मा, तू घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा शाम को ले आऊंगी। नूरी की माँ कुछ कहे बगैर अंदर कमरे में चली गई और नूरी ने सुकून का सांस लिया। सकीना की माँ शाम को हवेली से लौटी तो घर में सकीना को ना पाकर पहले तो हैरान हुई, मगर पानी का घड़ा ना पाकर इत्मीनान हुआ कि पानी भरने गई होगी। सकीना की माँ घर के कामों में लग गई। जब शाम ज्यादा हुई तो उसे कुछ तशवीश लाहक हुई। अभी वो इसी उधेड़ बुन में थी कि सकीना का बाप भी आ गया। घर में दाखिल होते ही इधर उधर देखकर बोला, ये सकीना कहाँ चली गई इस वक्त?
मैं हवेली से लौट कर आई तो सकीना तब से नहीं है, पानी भरने गई है। पता नहीं इतनी देर क्यों कर दी। सकीना ने पहले तो कभी इतनी देर से नहीं लौटी, खुदा खैर करे, सकीना की माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा। जब रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा तो दोनों मियाँ बीवी को फिक्र लाहक हुई। सकीना के अब्बा, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, मैं जाकर नूरी के घर पता कराती हूँ, शायद उसे मालूम हो या उसके साथ चली गई हो। ये कहकर सकीना की माँ नूरी के घर की तरफ चल दी। सकीना की माँ घबराई हुई नूरी के घर दाखिल हुई तो नूरी की माँ ने कहा, खैरियत तो है? तुम इस वक्त खैरियत ही तो नहीं है बहन। वो सकीना अभी तक घर नहीं लौटी। मैंने सोचा शायद नूरी के साथ पानी भरने गई हो या उसे पता हो कि किधर गई है। इसी असना में नूरी कमरे से बाहर निकली तो सकीना की माँ को देखकर घबरा गई, मगर घबराहट पर काबू पाकर कहने लगी, खाला मैं तो आज पानी भरने गई ही नहीं, ना ही सकीना से मिली हूँ। अम्मा अब्बा घर पे नहीं थे, इसलिए घर अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती थी। नूरी की बात सुनकर तो सकीना की माँ के औसान खता हो गए। बेचारी पे जैसे गशी तारी होने लगी तो नूरी की माँ ने झट से पानी का प्याला भरकर पिलाया। हाय अब क्या होगा, हम लोगों को क्या जवाब देंगे, पता नहीं किधर चली गई मेरी बच्ची। सकीना की माँ धाड़े मार मार कर रोने लगी तो नूरी और उसकी माँ उसे तसल्लियाँ देने लगी। चंद ही दिनों में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मोहल्ले या गांव में किसी को भी सकीना के बारे में मालूम न हो सका कि उसे ज़मीन निगल गई, आसमान खा गया। होते होते ये खबर रफ़ीक तक पहुंची। रफ़ीक गांव पहुंचा तो हर एक के मुंह से नई बात सुनने को मिली। किसी का ख्याल था कि सकीना घर से किसी आशना के साथ भाग गई है। बहुत सी औरतें कानों को हाथ लगाकर कहती, तौबा है तौबा, देखने में कैसी भोली लगती थी, कारनामा तो देखो उस भोली का। कानों कान किसी को खबर ना होने दी और काम कर गई। उधर रफ़ीक को लाख लोगों के कहने के बावजूद किसी सूरत एतबार नहीं आ रहा था, मगर वो क्या करता बेचारा, किस किस का मुंह बंद करता। बिल आखिर गाँव में रहने के बाद रफ़ीक ने शहर जाने का सोचा, क्योंकि अब उसके लिए गाँव में क्या रखा था, लोगों की बातें अलग सुननी पड़ती थी। एक दिन मुंह अंधेरे ही शहर रवाना हो गया। नूरी दिल ही दिल में खुश थी कि सारे वाक़या में उसका जिक्र नहीं आया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। लेकिन चंद दिन से नूरी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे रात को बहुत डरावने ख्वाब आते थे। कभी कोई साया नजर आता तो कभी देखती कि बहुत से कुत्ते और बिल्लियां उस पर हमलावर हो रहे हैं। एक रात नूरी ने देखा कि सकीना उसके ख्वाब में आकर कहती है, नूरी तूने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, अल्लाह तुझे तो सजा दे, तेरी वजह से मेरे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। रफ़ीक को लोगों के ताने सुनने पड़े, मैं भरे गांव में बदनाम हो गई, मेरे माँ बाप बेचारे बिन मौत मारे गए। नूरी तूने मेरे माँ बाप को क्यों नहीं बताया कि मैं कुएं में गिर गई थी? मेरी लाश देखकर उन्हें तसल्ली तो हो जाती कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, मुझ पे और मेरे माँ बाप पे इल्ज़ाम तो न लगता। नूरी जा अब भी जाकर सबको बता दे कि मैं किसी के साथ नहीं भागी, मेरी रूह पे इल्ज़ाम नहीं लग सकता, मैं ये दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती। नूरी तू जानती है मैं बेगुनाह हूँ, लोगों को ये बात क्यों नहीं बताती, जा बता दे सबको। नूरी उछल कर बैठ गई, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सर्दी के बावजूद पसीने में शराबूर थी। नूरी ने उठकर पानी पिया और चारपाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने सकीना का मासूम चेहरा घूम रहा था, कानों में उसकी बातें गूंज रही थी। मगर नूरी सोच रही थी कि यह कैसे मुमकिन है कि अब जाकर सबको बता दूं कि सकीना कुएं में गिर गई है। नूरी ने दिल में सोचा, कुछ भी हो जाए मैं कभी ये राज खुलने नहीं दूंगी। रात के आखिरी पहर नूरी की आंख लग गई। चंद दिन गुजरे तो नूरी को फिर परेशान ख्वाब नजर आने लगे। नूरी नीम पागल हो गई थी, मगर किसी को ये बातें बताने से कासिर थी। लाख माँ के पूछने के बावजूद कुछ ना बता सकी और अंदर ही अंदर घुलती रही। एक रात फिर नूरी ने ख्वाब में सकीना को देखा। सकीना सफ़ेद लिबास पहने, वीरान उजाड़ आंखें लिए, गमजदा चेहरे के साथ नूरी से कह रही थी कि नूरी तू ये क्यों नहीं बताती गाँव वालों को कि ये इल्ज़ाम झूठा है, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बुरे किरदार की नहीं थी। देखो मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बेशक तू किसी को ना बता कि तूने मुझे धक्का दिया, कह देना कि सकीना खुद कुएं में गिरी थी, तुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं बदनामी के दाग से बच जाऊंगी, मेरे दामन से दाग धुल जाएगा, ये इल्ज़ाम हट जाएगा। तो क्यों नहीं कहती किसी से? देखो मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, मेरे माँ बाप की इज्जत रख ले। मगर नहीं, मैं जानती हूँ तू किसी को हकीकत नहीं बताएगी। नूरी अल्लाह तुझे सजा दे, मुझे यकीन है अल्लाह मेरा बदला तुझसे ज़रूर लेगा, तो भी कभी खुश ना रह सकेगी। नूरी ने चीख मारी तो उसके माँ बाप जाग गए। नूरी सख्त घबराई हुई थी। नूरी की माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, कोई ख्वाब देखकर डर गई हो? नूरी ने रुके हुए लहजे में कहा, नहीं अम्मा कुछ नहीं, तुम सो जाओ, कोई बात नहीं।
चंद दिन गुजरे तो नूरी हड्डियों का ढांचा बन गई। वो बीमार पड़ गई थी। अंदर ही अंदर उसे गम खाए जा रहा था। कभी खुद से बातें करती, कभी परेशान हो जाती, तो कभी हंसने लगती। नूरी के माँ बाप का कलेजा मुंह को आने लगता। उनकी जवान बेटी पागल हो गई थी। चंद ही दिन में गांव में मशहूर हो गया कि नूरी की दिमागी हालत खराब हो गई है। नूरी मैले कुचैले कपड़े पहने, बिखरे बाल लिए, गर्द से भरा चेहरा, नंगे पांव सारा दिन गांव की गलियों में फिरती। बच्चे पत्थर उठा उठा कर नूरी को मारते और बेचारी इधर उधर भाग जाती। एक दिन नूरी घर से निकली तो बच्चों का एक गौल उसके पीछे लग गया। नूरी आगे आगे और बच्चे उसके पीछे पीछे आवाजें लगा रहे थे। नूरी दौड़ते दौड़ते खेतों में निकल आई। खेतों में किसान काम करने में मसरूफ थे। खेतों से चंद कदम आगे गांव का कुआं था। नूरी भागती रही और भागती रही। ठोकर लगी और कुएं की मुंडेर नीची होने की वजह से उसमें गिर पड़ी। पानी में गिरने से धड़ाम की आवाज आई। आवाज सुनकर तमाम किसान खेतों से निकलकर कुएं के पास आए। झांक कर देखा तो पानी बहुत गहरा नजर आया। मेरा ख्याल है इसके माँ बाप को खबर करनी चाहिए, एक आदमी ने कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं जाकर उसके घर वालों को बता देता हूँ। तुम लोग उसे कुएं से निकालने का बंदोबस्त करो। थोड़ी देर में नूरी के माँ बाप और चंद गांव के आदमी भी पहुंच गए। 2 आदमी रस्सी के जरिए कुएं में उतरे। काफी देर बाद जब नूरी को निकाला गया तो नूरी दम तोड़ चुकी थी। अरे भाइयों, यहाँ तो दूसरी लाश भी है, कुएं के अंदर से एक आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा। और थोड़ी देर में दूसरी लाश निकाली गई तो लाश काफी गल सड़ चुकी थी। पानी में डूबे रहने की वजह से उसका बुरा हाल हो गया था, मगर गांव के लोगों ने उस लाश को शिनाख्त कर लिया। वो लाश सकीना की लाश थी। गांव वालों को पता चल गया कि सकीना कुएं में गिर गई थी और उसके सर से इल्जाम हट गया। दामन से बदनामी का दाग धुल गया, मगर कोई ये ना जान सका कि उसे नूरी ने अनजाने में धक्का दिया था और आज नूरी को भी अपने किए की सजा मिल चुकी थी।